नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। आबकारी नीति को लेकर बीजेपी और आम आदमी पार्टी का प्रेस कॉन्फ्रेंस और सोशल मीडिया के जरिए एक दूसरे पर लगातार हमला जारी है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने शनिवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पूछा है कि शराब माफियाओं को दिल्ली कैबिनेट की अनुमति के बिना 144 करोड़ रुपए क्यों वापस किए गए। उन्होंने पूछा कि इसमें क्या अरविंद केजरीवाल की सहमति थी या मनीष सिसोदिया के कहने पर ऐसा किया गया। उन्होंने पूछा कि शराब के व्यापारियों के प्रति ये इतने नरम दल क्यों हैं। अनुराग ठाकुर ने कहा कि आज जब मीडिया पत्रकार सिसोदिया से सवाल पूछ रहे थे तो वो उल्टे पांव भाग रहे थे और एक दिन जनता से बचकर भी अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया को ऐसे ही भागना पड़ेगा। केंद्रीय मंत्री ने पूछा कि आम आदमी पार्टी ने शराब के ठेकों का कमीशन 2 से बढ़ाकर 12% क्यों किया। मनीष सिसोदिया बताएं कि आबकारी नीति के मामले में जो आरोपी हैं उनसे उनके क्या संबंध हैं। दिल्ली सरकार की शराब नीति को लेकर बीजेपी नेता और केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि अगर शराब नीति सही थी तो आपने वो वापस क्यों ली। मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल जी को जब शराब नीति में भ्रष्टाचार दिखा तो शराब नीति वापस ले ली गई। अनुराग ठाकुर ने कहा कि अगर शराब मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों को रिटेल में अनुमति नहीं थी तो इस नीति के तहत क्यों अनुमति दी गई। कार्टेल कंपनियों को ठेका क्यों दिया गया, ब्लैक लिस्टेड कंपनियों को ठेका दिया गया या नहीं दिया गया। यह आम आदमी पार्टी की सरकार रेवड़ी सरकार और बेवड़ी सरकार है। सीबीआई की छापेमारी के बाद मनीष सिसोदिया ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मोदी सरकार पर हमला बोला। साथ ही ऐलान किया कि 2024 का चुनाव मोदी वर्सेस केजरीवाल होगा। सिसोदिया ने कहा कि मुद्दा एक्साइज पॉलिसी घोटाला या भ्रष्टाचार नहीं है, मुद्दा है केजरीवाल के मॉडल को रोकना। सिसोदिया ने कहा कि अगर इनको शराब के घोटाले की चिंता होती तो गुजरात में हर साल 10,000 करोड़ एक्साइज चोरी होता है, वहां छापेमारी होती। अगर मुद्दा घोटाला होता तो पीएम ने जो बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया 5 दिन के अंदर वो धंस गया, उसके घोटालेबाजों को पकड़ा जाता। वो है घोटाला, मुद्दा घोटाला नहीं है। सिसोदिया ने कहा कि इनकी परेशानी है अरविंद केजरीवाल। इनकी परेशानी है कि केजरीवाल जिस तरीके से पूरे देश में काम करने वाले नेता के तौर पर पहचान बना रहे हैं और पंजाब के बाद केजरीवाल को राष्ट्रीय विकल्प के रूप में देखा जा रहा है। ये रेड केजरीवाल को रोकने की स्क्रिप्ट का हिस्सा है। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने सीबीआई की छापेमारी के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आज कहा ये मेरे यहाँ इसलिए छापेमारी कर रहे हैं क्योंकि मैं केजरीवाल का शिक्षा मंत्री हूँ। इससे पहले केजरीवाल के स्वास्थ्य मंत्री को गिरफ्तार किया गया और अब ये 2-4 दिनों में मुझे भी गिरफ्तार कर लेंगे। सिसोदिया ने कहा कि देश के पीएम को इतना बड़ा जनमत दिया गया, ये शोभा नहीं देता। ये वो काम रोकने के लिए इस तरह की छोटी सोच रखते हैं। सिसोदिया ने कहा कि 2024 का चुनाव आप बनाम बीजेपी होने जा रहा है। अब तक लोग पूछते थे मोदी वर्सेस हु, आज देश कह रहा है कि मोदी नहीं चाहिए, केजरीवाल को एक मौका देना है, इसलिए मोदी जी रोकना चाहते हैं। सिसोदिया ने कहा कि हम भगत सिंह की संतान हैं, हम डरने वाले नहीं हैं, हमको नहीं तोड़ पाओगे ना झुका पाओगे। अब अगला चुनाव मोदी बनाम केजरीवाल होकर रहेगा। शराब नीति के मामले में सीबीआई के रडार पर आए दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के खिलाफ दिल्ली कांग्रेस ने मोर्चा खोल दिया है। कांग्रेस ने शनिवार को दिल्ली में स्थित आम आदमी पार्टी के मुख्यालय के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया। कांग्रेस का कहना है यह स्पष्ट हो गया है कि केजरीवाल सरकार भ्रष्ट है। दिल्ली प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष चौधरी अनिल कुमार ने मांग की है कि मनीष सिसोदिया को अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। बता दें कि नई आबकारी नीति को लेकर दिल्ली में आम आदमी पार्टी के सरकार के खिलाफ विपक्षी दलों बीजेपी और कांग्रेस ने मोर्चा खोल दिया है। बीजेपी और कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि आम आदमी पार्टी सरकार ने नई आबकारी नीति के जरिए करोड़ों रुपए का घोटाला किया है। आरजेडी के राज्यसभा सांसद मनोज झा ने दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के यहाँ हुई छापेमारी के बहाने आम आदमी पार्टी की राजनीति पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी को भी ये तय करना होगा कि जब विपक्ष के दूसरे नेताओं पर छापे पड़ें तब आप भी बोलना सीखिए। हम आज आपके लिए बोल रहे हैं, लेकिन जब दूसरों पर छापेमारी होती है तब आप चुप्पी साध लेते हैं। एकांगी सोच से काम नहीं चलेगा। मनोज झा ने कहा कि किसी भी विपक्षी नेता को निशाना बनाया जाए तो एकजुट होकर बोलना होगा, क्योंकि एक पैटर्न देखा गया है, फलाना नेता पर छापे पड़े और शाम को या 2 दिन बाद वो बीजेपी में शामिल हो गया, फिर उन मुकदमों की आरोपों की चर्चा भी नहीं होती है। ये कानून के राज के नाम पर बहुत बड़ा धब्बा है, इसलिए विपक्ष के तमाम दल एक दूसरे के लिए बोलना सीखें, तब इन संस्थाओं की रही सही इज्जत भी धूल धूसरित हो जाएगी। कांग्रेस अध्यक्ष को लेकर पार्टी में अभी कुछ फैसला नहीं हो पा रहा है। एनडीटीवी ने सूत्रों के हवाले से बताया है कि राहुल गांधी को अध्यक्ष पद लेने के लिए राजी करने के सभी प्रयास निष्फल साबित हुए हैं। बता दें 2019 के आम चुनाव में हार के बाद से ही राहुल गांधी ने पार्टी अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था। तब से ही वो इस पर वापस आने के लिए अनिच्छुक रहे हैं।
कांग्रेस नेता भक्तचरण दास ने एनडीटीवी से कहा, हाँ, राहुल गांधी ने कहा है कि उनकी कोई दिलचस्पी नहीं है, लेकिन हम इसको लेकर उनसे बात कर रहे हैं और उनसे पदभार संभालने का अनुरोध कर रहे हैं। उन्हें हमें बताना होगा ये पद कैसे भरा जाएगा। सूत्रों के अनुसार अब सोनिया गांधी ने भी अपने स्वास्थ्य का हवाला देते हुए अध्यक्ष पद फिर से लेने से इनकार किया है। एनडीटीवी ने सूत्रों के हवाले से कहा कि इसके बाद इस पद के लिए फोकस प्रियंका गांधी वाड्रा पर आ गया है, क्योंकि पार्टी संगठन के अधिकतर लोग अभी भी गांधी का ही नेतृत्व चाहते हैं। हालांकि इस साल के उत्तर प्रदेश चुनाव में उनका खराब रिकॉर्ड भी कई लोगों को दिमाग में है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी को केंद्रीय कैबिनेट से हटाने की मांग को लेकर लखीमपुर में किसानों का धरना जारी है। किसानों ने गुरुवार सुबह 11 बजे संयुक्त किसान मोर्चा के नेतृत्व में धरना शुरू किया था और ये 75 घंटे तक चलेगा। धरने में पश्चिमी उत्तर प्रदेश के साथ ही पंजाब, हरियाणा से भी बड़ी संख्या में किसान पहुंचे हैं। किसानों की मांग है कि मोदी सरकार जल्द से जल्द अजय मिश्रा टेनी को मंत्रिमंडल से हटाए। बता दें कि अजय मिश्रा टेनी लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में अभियुक्त आशीष मिश्रा के पिता हैं। लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में कुल 8 लोगों की मौत हुई थी, जिसमें 4 किसान भी शामिल थे। बिल्किस बानो गैंगरेप के दोषियों को गुजरात सरकार के द्वारा रिहा किए जाने पर अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता पर अमेरिकी आयोग यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम ने चिंता जताई है और इसकी निंदा भी की है। इस मामले को लेकर USCIRF के कमिश्नर स्टीफन स्नेक ने कहा, 2002 के गुजरात दंगों में शारीरिक और यौन हिंसा करने वाले अपराधियों को जवाबदेह ठहराने में नाकाम रहना न्याय का मजाक है। ये मामला भारत में धार्मिक अल्पसंख्यकों के साथ हिंसा करके दंड से बच जाने के पैटर्न का हिस्सा है। वहीं USCIRF उपाध्यक्ष अब्राहम कपूर ने कहा, USCIRF 2002 के गुजरात दंगों के दौरान एक गर्भवती मुस्लिम महिला से बलात्कार और मुस्लिम पीड़ितों के खिलाफ हत्या करने के लिए उम्र कैद की सजा पाए 11 लोगों को जल्द और अनुचित रिहाई की कड़ी निंदा करता है। एक के बाद एक फिल्म नहीं चलने को लेकर अभिनेता अक्षय कुमार ने कहा कि अगर मेरी फिल्में नहीं चल रही हैं तो ये हमारी गलती है, ये मेरी गलती है। मुझे बदलाव करने हैं, मुझे समझना होगा कि दर्शक चाहते क्या हैं। मैं बदलाव करना चाहता हूं, मैं अपने काम करने के तरीके को पूरी तरह से बदलना चाहता हूं और सोचना है मुझे कि किस तरह की फिल्में करनी चाहिए। मेरे अलावा किसी और को दोष नहीं दिया जा सकता। अपनी डिज्नी प्लस हॉटस्टार की फिल्म कठपुतली का ट्रेलर लॉन्च करने के दौरान अक्षय से जब पूछा गया कि क्या अभिनेता अब अपने लिए एक सुरक्षित जगह बनाने के लिए OTT प्रोजेक्ट ले रहे हैं, क्योंकि फिल्में बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पा रही हैं। इस पर अक्षय ने कहा, यह भी सुरक्षित नहीं है। इसमें भी लोग बताते हैं कि उनको पसंद है या नहीं, कुछ भी सुरक्षित नहीं है। OTT पर भी लोग देख रहे हैं, मीडिया इसे देख रहा है, आलोचक इसे देख रहे हैं, दर्शक इसे देख रहे हैं। वो इसे पसंद करते हैं या नहीं, वो प्रतिक्रिया देते हैं। इसलिए सुरक्षित स्थान बनाने जैसा कुछ नहीं है, आपको कड़ी मेहनत करनी ही होगी। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।